मिम्मा खतीआतिहिम, नूह पैगंबर की कौम अपनी ख़ताओं की वजह से, गुनाहों की वजह से और उस पर इसरार करने, उससे माफ़ी नहीं मांगने की वजह से उग़रिक़ू, गर्क कर दिए गए। फ़उदख़िलू नारा, आग में दाखिल कर दिए गए। फ़लम यजिदू लहुम मिन दूनिल्लाहि अंसारा, और जब जहन्नम में दाखिल किए गए अल्लाह के ख़िलाफ़ उन्हें जहन्नम से बचाने के लिए कोई मददगार नहीं आया। वक़ाल नूह, इनके झूठे खुदा जो 5 नाम ऊपर आए, वद्द, सुवा, यगूस, यऊक, नस्र, जिनकी बाप दादा के ज़माने से बड़े अक़ीदत के साथ, दिल के साथ पूजा करते थे, इबादत करते थे, जब अल्लाह ने इन्हें जहन्नम में डाला ये 5 खुदा इन्हें बचाने नहीं आए। वक़ाल नूह, और नूह पैगम्बर ने कहा, बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तज़र, ऐ मेरे रब मत छोड़, अलल अर्द, ज़मीन के ऊपर, मिनल काफिरीन दय्यारा, एक भी अज्ञानी को। अज्ञानी किसे कहते हैं? काफिर लफ्ज़ कुरान में किसे कहते हैं? जिस तक वक्त के नबी, रसूल, पैगंबर, मुर्शिद ने ज्ञान खोल कर बता दिया, या उसके मानने वाले ने जाकर बता दिया, या क़यामत तक जितने ज्ञानी ईमानी बंदे अज्ञानियों तक के ज्ञान पूरा सच्चा खोल कर बता दिए, ईमान की बातें समझा दिए, उसने ठुकरा दिया, मैं नहीं मानता, उसे कुरान काफिर कहता है। गाफिल को काफिर नहीं कहता। जिन तक ज्ञान और ईमान नहीं पहुंचा उन्हें काफिर नहीं कहता। और ये भी सुन लो, अजाब जब सच्चे मालिक अल्लाह का आता है तो 3 लोगों में से 2 लोगों पर आता है, एक पर नहीं आता। हमेशा दुनिया में 3 तरह के लोग रहे, एक तो सच्चे ज्ञानी, एक तो पक्के अज्ञानी, और एक बीच वाले जो सच्चे ज्ञानी और ईमानी हैं लेकिन इन तक पहुंचकर सच्चा हक पहुंचा रहे हैं। मूसा पैगंबर की कौम में यही 3 तरह के लोग थे। एक तो इबादत में डूबे हुए थे और दूसरे गुनाहों में डूबे हुए थे। बीच वाले थे जो इबादत भी करते थे, वक्त निकाल कर इन गुनाहों वालों को समझाते भी थे। तो इबादत में जो डूबे हुए थे ये इन्हें कहते थे, लिमा तईदूना कौमन इल्लाहु मुहलिकुहुम, तुम इन्हें जाके क्यों समझाते बताते हो, इनके पीछे वक्त क्यों बर्बाद करते हो, जो इन्हें समझाने में तुम्हारा वक्त जाता तुम भी इबादत में लगाओ जैसे हम लगा रहे। तो ये कहते थे, नहीं, मादिरतन इला रब्बिकुम व लअल्लहुम यंतहून, ये जो हम जाकर इन्हें बता रहे, समझा रहे, ज्ञान की बातें नहीं मानने के बाद भी हम समझा रहे, मादिरतन इला रब्बिकुम, अपने रब के पास जब हम पहुँचेंगे तो माजरत होगी हमें, अल्लाह हमें माफ़ कर देगा, ये हमें काम आएगा, जन्नत में जाने का परवाना इसके ज़रिए सुनाया जाएगा। वलअल्लहुम यंतहून, और हो सकता है ये मान लें। तो जब मूसा पैगंबर की कौम पर अजाब आया तो जो इबादत में डूबे हुए थे वो भी अजाब में पकड़े गए, जो गुनाहों में डूबे हुए थे वो भी अजाब में पकड़े गए, जो अपनी ताकत की हद तक की इबादत करते थे लेकिन वक्त निकाल कर ये अनअज्ञानी गुनाहों में डूबे हुए लोगों तक पहुँचकर सच्चाई पहुँचा रहे थे, सिर्फ वो बचे। तो नूह पैगम्बर ने कहा, रब्बी ला तज़र अलल अर्द मिनल काफिरीन दय्यारा, कोई नबी, कोई रसूल, पैगंबर अपनी कौम के लिए रहमत बनकर आता है, कभी बद्दुआ नहीं करता, हमेशा दुआ देता है, उनकी खैर खाही चाहता है, उनको सच्चाई की तरफ बुलाता है। लेकिन एक हद होती है। 950 साल, हम तो 1 मरतबा 2 मरतबा फ़ोन करेंगे, किसी से कहेंगे 1 दिन 2 दिन, 1 हफ्ता 2 हफ्ता, साल भर भी नहीं, 950 साल इमेजिन कीजिए, तसव्वुर कीजिए कितना होता है। 950 साल अपनी कौम को डराने के बाद एक एक रगो रेशे से वाकिफ़ हो गए, उनकी इस्तेहज़ा मजाक से तंग आ गए, रोज़ दिल दुखाते थे, रोज़ रुलाते थे, आपका हर अंदाज से मजाक उड़ाते थे, दुख तकलीफ़ परेशानी आपको देते थे, लेकिन फिर रोज जाते थे, फिर समझाते थे। 950 साल तक इस तरीके से सब्र के साथ अपने ज्ञान और ईमान के मिशन पर जुटे रहना किसी उलुल अज़्म मिनर रसूल, पक्के अज़्म वाले रसूलों ही की मजाल है। हम जैसे लोग कहाँ कर पाएं। अल्लाह हमें भी ऐसी ताकत और क़ुव्वत दे। उसके बाद आपने क्या कह दिया, रब्बी ला तज़र, ऐ मेरे रब मत छोड़, अलल अर्द, इस ज़मीन पर, मिनल काफिरीन, किसी अज्ञानी को। सब तक पहुँच चुका है, ये अब अज्ञानी है जिनको हमने पहुंचा दिया, और जिनको नहीं पहुंचाया, जो गाफिल हैं, गाफिल पर अल्लाह का अजाब नहीं आता। तो जो अपने आप को ख़ानदानी मुसलमान आज के ज़माने में समझ रहे हैं, पूरी दुनिया के अंदर, अरब हो या आजम हो, पूरी दुनिया में जो अपने खम ठोकते, अपने सीना ठोक के कहते कि मैं मुसलमान, मेरा बाप दादा, मेरा ख़ानदान मुसलमान, 7 पीढ़ी तक गिनाते हैं, अगर उन्हें फ़ख्र है तो इस ज्ञान और ईमान तक दुनिया वालों तक पहुँचा दें।
दुनिया में आज भी ज़्यादा अज्ञानी हैं, कम ज्ञानी और ईमानी है, तो ये दुनिया तक पहुंचा दे। ये काम नूह पैगंबर ने किया था, उसके बाद बद्दुआ की थी, उसके बाद काफिर कहा था। तो किसी को काफिर हम उसी वक्त कह सकते, सारी अनथक मेहनत कोशिश जद्दोजहद करके नहीं सुन रहा था, फिर भी समझा दिए, बता दिए। एक आदमी आग में गिर रहा, उसे पकड़ के खींच रहे, उंगली टूट गई लेकिन खींच रहे हम, उंगली टूट जाएगी चलेगा, बदन तो उसका बचेगा। तो इस अंदाज से हक पहुंचा दिए, बता दिए, तो वो अब नहीं माना, गुरूर, घमंड, तकब्बुर किया, अकड़बाजी किया। तब नूह पैगंबर ने किया, क्या कहा नूह पैगंबर ने? इस्तकबरू इस्तिकबारा, बड़ा गुरूर, घमंड, तकब्बुर किया। वमकरू मकरन कुब्बारा, और बहुत बड़ी बड़ी चालें चली। सब बता देने के बाद कहा कि ये काफिर हैं। और जिन तक नहीं पहुंचा, जिनको हमने कुरान, हम खुद ही नहीं जानते कुरान की बातें, ज्ञान और ईमान सच्ची हदीस है, हदीस कुदसी जो लिमिटेड है कुरान और हदीस के बीच की, हदीस कुदसी जो अल्लाह का कलाम है लेकिन नमाज में नहीं पढ़ा जाता, जो अल्लाह के रसूल की हदीस नहीं है, बल्कि अल्लाह के रसूल कहते हैं अल्लाह फरमाता है। कुरान की जैसे अल्लाह की बात है कुरान में नहीं है, नमाज में नहीं पढ़ी जाती, हदीस कुदसी है, चंद सौ है, वो हमें नहीं मालूम, कुरान पूरा हमें नहीं मालूम, हमें खुद पता नहीं, हम खुद पूरे ज्ञान और ईमान की बातें हमें नहीं मालूम, हम क्या इत्माम हुज्जत किया हमने कि लोगों तक पहुंचा दिया। तो आज भी इस दुनिया के अंदर अरब हो कि अजम हो, ज़्यादा लोग खुद अपने ज्ञान और ईमान को खुद ही नहीं समझ रहे, अमल कर रहे। अब इसे पूरे दुनिया के अज्ञानी लोगों तक पहुंचाना है, इन गाफिल तक पहुंचाना है, वरना अल्लाह अजाब जो लाता है, नहीं पहुंचाने वालों को अल्लाह हलाक कर देगा, गाफिल को बचा के तौफीक देगा, हिदायत देगा, और ये अपना काम करेंगे। पासबा मिल गए, काबा को सनम खाने से, है आया यूरिश तातार के फसाने से, अल्लामा इकबाल ने वही कहा था। तो अल्लाह गाफिल को अजाब नहीं देता, अल्लाह जिसको जिम्मेदारी दी है ज्ञान फैलाने की, जो ईमान और कलमा पढ़ा, अगर उसके फैलाने का काम नहीं कर रहा तो उस पर अजाब आता है, और जिस तक पहुंच गया जो नहीं मान रहा उस पर अजाब आता है, जिस तक नहीं पहुंचा उस पर अजाब नहीं आता है। वमा कान रब्बुका मुहलिकल कुरा व अहलुहा गाफिलून, किसी गांव, किसी शहर, किसी आबादी, कहीं के रहने वाले इंसानों को अल्लाह कभी हलाक नहीं करता जब तक वो गाफिल हैं। अगर मोदी कह दे कि मैं गाफिल था, अमित शाह कह दे कि मैं गाफिल था, ये बड़े बड़े सब लोग कह दे कि हम गाफिल थे, हम तक हक नहीं पहुंचा, कुरान ज्ञान ईमान नहीं पहुंचा, इन लोगों ने नहीं पहुंचाया, तो हो सकता है अल्लाह जो भी इनके साथ करे, लेकिन जिन लोगों ने नहीं पहुंचाया उन्हें माफ़ तो नहीं करेगा अल्लाह ताला। तो ये ज्ञान पर पहले खुद चलना है, इस ज्ञान के बीज को बढ़ाना है, बाजू की घास को निकाल के फेंकना है, तनावर दरख्त बनाना है। तुती उकुलहा कुल्ल हीन बिइज़्नि रब्बिहा, दिन रात अपने रब के फजल से फल देगा, और सब तक ये ज्ञान फैलेगा, पूरी दुनिया में फैलेगा। तो आज भी पूरी दुनिया में ज्ञानी और ईमानी अरब हो कि अजम हो, ये अपनी जिम्मेदारी को पूरा करे, ज्ञान और ईमान सारे अज्ञानियों तक पहुंचा दे, खोल कर बता दें, उनकी भाषा में, उनकी ज़बान में, उनकी तहजीब में, उनके तमद्दुन में, उनके अंदाज में पूरे इस ज्ञान और ईमान को खोल के बता दें। अगर जब ना माने तो अजाब उन पर आएगा, लेकिन अभी अजाब जो आएगा, जो दावा कर रहे अपने आप को ज्ञानी और ईमानी और मुसलमान होने का, उन पर आएगा। जो अपनी जिम्मेदारी नहीं पूरी कर रहे लोगों तक पहुँचाने की, इन पर अजाब आएगा। जब नूह पैगम्बर ने इत्माम हुज्जत कर दी, और ऐसी ढेर सारे नबियों का आता है, तो लास्ट में जाकर उन्होंने कहा, काल नूहुन, नूह पैगम्बर ने कहा, रब्बी ला तदर, ऐ मेरे रब तू अब मत छोड़, क्योंकि अल्लाह ने भी कह दिया था, इन्नहु लन युमिना मिन कौमिका इल्ला मन कद आमन, अब तुम्हारी कौम में से कोई ईमान पर आने वाला नहीं, जो आ चुका बस उतने ही। उनका बेटा भी नहीं आया, उनकी बीवी भी नहीं आई, बस कह दिया फाइनल, अटेस्ट ठप्पा लग गया, जितने आए वही, अब आगे कोई नहीं आने वाला। ये उगरिकू फउदखिलू नारा, गर्क किए जाएंगे, आग में दाखिल किए जाएंगे। इसके अलावा दुनिया की मोहब्बत इनके दिलों से निकलने वाली नहीं, ज्ञान निकलने वाला नहीं, ज्ञान आने वाला नहीं। तो नूह पैगम्बर ने भी बद्दुआ कर दी, रब्बी ला तदर, ऐ मेरे रब मत छोड़ अलल अर्द, ज़मीन पर, मिनल काफिरीन, किसी अज्ञानी को। तो इसे अज्ञानी कहते हैं जिन तक पूरी मेहनत कोशिश करके पहुंचा दिया जाए, जो हमें दुख दे, तकलीफ दे, मजाक उड़ाए, हर तरीके से जलील करे, शर्मिंदा करे, फिर भी हम पहुंचकर उस तक हक पहुंचा दिए, तो वो काफिर है, वो अज्ञानी है। और अगर नहीं पहुंचाए तो वो गाफिल है, गाफिल को अल्लाह बचा लेगा, नहीं पहुंचाने वाले को पकड़ेगा।
और ईमान का दावा करने वालों को पकड़ेगा और अजाब में हलाक करके दूसरी कौम को लाएगा। इन गाफिलों से फिर अल्लाह अपना काम ले लेगा। अल्लाह हमें समझने और समझने की तौफीक अता करे। इन्नका इन तज़रहुम, नूह पैगम्बर अपने रब को समझाने लगे और कहने लगे, ऐ मेरे मालिक अल्लाह, अगर तू इन्हें छोड़ेगा, इन काफिरों को जिन्हें मैंने 950 साल तक के बताया समझाया, युदिल्लु इबादक, ये सिर्फ तेरे बंदों को गुमराह करेंगे, वला यलीदु इल्ला फाजिरन कफ़ारा, और इनकी औलाद भी अगर पैदा होगी ना तो वो भी फाजिर और खूब अज्ञानी होगी, इनकार करने वाली होगी। काफिर नहीं, कफ़ार, कफ़ारा, बहुत ज़्यादा अज्ञानी होगी। इनकी औलाद भी वैसे ही निकलेगी। मैं 950 साल में सब देख लिया। इनके रगो रेशे से वाकिफ हो गया। इनके रगो रेशे में खून के साथ शैतान दौड़ रहा है। वमन यकुन शैतान लहू वलिया, जिसका करीब का दोस्त शैतान बन जाए, यजरी मजरद दम, खून के अंदर शैतान भागने लगे, फिर उसे कोई हिदायत नहीं दे सकता, नबी रसूल पैगंबर भी नहीं दे सकते। वला यलीदु, इनकी औलाद भी पैदा होगी। अल्लाह के रसूल ने ताइफ वालों ने सताया, मारा, जूते में खून भरा, तो आपने अजाब के फरिश्तों को कह दिया दोनों पहाड़ के दरमियान पूरी कौम को हलाक मत करो। लेकिन आपने कहा ये नहीं तो इनकी औलाद मानेगी। नूह पैगंबर ने कहा तो इनकी औलाद भी नहीं मानने वाली। वला यलीदु, ये जो औलाद जनेंगे, जो पैदा होगी, इल्ला फाजिरन कफ़ारा, फासिक और फाजिर और कुफ्र में बड़ी हद तक आगे बढ़े हुए होंगे। रब्बिग़फिरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे। वली वालिदैया, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। वली मन दखल बैतिया, मेरे घर इस कश्ती में, कश्ती को अपना घर कह रहे, इस कश्ती में कितने दिन तक बैठेंगे उस घर में, जो मेरे घर में दाखिल हो गया, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। मुमिना, जो ईमान लेकर आया, वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, 3 मरतबा ईमान का तकरार यहाँ पर आया है। देखो गौर से सुनो। रब्बिग़फिरली, ऐ रब मुझे माफ़ कर दे। वाली वालिदैया, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। माँ बाप के लिए मग़फ़िरत की दुआ मरने के बाद अपने औलाद, लड़का हो या लड़की हो, ये इस इंतज़ार में रहते हैं कि मेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ करता है कि नहीं। और जब जिस वक्त जिस घड़ी अपने माँ बाप के लिए एक लड़का या एक लड़की मग़फ़िरत की दुआ अपने माँ या बाप के लिए जो वफ़ात पा चुके हैं करता है, उसी वक्त उसके नाम के साथ अल्लाह ताला उस माँ या बाप को जानकारी देता है कि तेरे इस बेटे या बेटी ने तेरे लिए मग़फ़िरत की दुआ मांगी। रब्बिरहमहुमा, ऐ मेरे रब मेरे माँ बाप दोनों पर रहम कर। रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा, ऐसा रहम कर जैसे रहम के साथ उन्होंने मुझे बचपन में पाला। रब्बिग़फिरली वली वालिदैया, कई जगह कुरान में वालिदैन के लिए दुआ अल्लाह ने खुद सिखाया है। रब्बिग़फिरली, नूह पैगंबर ने अपने लिए दुआ के लिए मुझे माफ़ कर दे। हज़रत मूसा ने कहा रब्बिग़फिरली वली अख़ी ला अमलिकु इल्ला नफ़्सी व अख़ी, मैं मेरी जान मेरे का मालिक हूँ और मेरे भाई। हारून पैगंबर का रब्बिग़फिरली वली अख़ी, मेरे और मेरे भाई को माफ़ कर दे। और नूह पैगंबर कह रहे रब्बिग़फिरली, मुझे माफ़ कर दे। वली वालिदैया, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे। वली मन दख़ल बैती मुमिना, मेरे इस घर कश्ती में जो आके बैठा है इतने दिनों से, बाहर निकलने का मौका नहीं, पानी के अंदर जो भी बचा कुचा खा रहे, और जानवर भी है, उनका चारा भी है, वो भी हग रहे मूत रहे, इसी कश्ती के अंदर हैं, और हम भी हैं इसी कश्ती के अंदर, सब कुछ ज़रूरतें पूरी कर रहे, खा रहे पी रहे, बचा हुआ सब कुछ इस्तेमाल कर रहे। इस मेरे घर में कश्ती में जो आ गया, अल्लाह उसे माफ़ कर दे। मुमिना, जो मोमिन बन के आया, ज्ञानी और ईमानी बन के आया। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, और अब तो हो गई दुआ, तो पूरी हो गई ना। इस पूरी ज़मीन को अल्लाह तूने डुबा दिया पानी के अंदर, कश्ती में जो आ गया तूने तो कह दिया जानवर पशु पक्षी भी बचने वाले नहीं, उन्हें भी कश्ती में ले ले। फिर अल्लाह के रसूल नूह पैगंबर 3 मरतबा ईमान वालों का तज़किरा क्यों कर रहे? वलिमन दख़ल बैती मुमिना, इस कश्ती में जो ईमानदार बन के आया ज्ञानी, उसे माफ़ कर दे। वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, ईमानी और ज्ञानी बंदे क़यामत तक के लिए दुआ कर रहे हैं। नूह पैगंबर जो इस ज्ञान और ईमान पर आएगा, इसकी कीमत मुझे मालूम है। 950 साल घूमने के बाद कितने लोग जमा होते हैं, इस ज्ञान और ईमान पर आते हैं, ये मुझे कीमत मालूम है। तो जो सच्चा पक्का अच्छा मोमिन मर्द होगा या औरत होगा क़यामत तक, ऐ अल्लाह मैं उसके लिए दुआ करता हूँ। नूह पैगंबर ने उस कश्ती में बैठ कर सारे ज्ञानी और ईमानी के लिए दुआ किया, अगर मैं सच्चा पक्का
अच्छा मोमिन हूँ तो नूह पैगंबर की दुआ मेरे लिए लगेगी और मैं जन्नत में जाऊँगा, और अगर नहीं हूँ तो बद्दुआ लगेगी। मैं ज्ञान और ईमान का काम नहीं कर रहा तो नूह पैगंबर की बद्दुआ भी मुझे लगेगी। रब्बि ग़फ़िरली, ऐ मेरे रब मुझे माफ़ कर दे, वली वालिदैया, मेरे माँ बाप को माफ़ कर दे, वली मन दख़ल बैतिया, मेरी इस कश्ती घर में जो आ गया उसे माफ़ कर दे, मुमिना मोमिन बन के आया, वलिल मुमिनीन वल मुमिनात, क़यामत तक जितने ईमान वाले ज्ञानी मर्द मोमिन आएंगे सबको माफ़ कर दे, लेकिन हकीकत में मोमिन होना चाहिए। कहा ना, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, ज़ुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। मोहम्मद पैगंबर के हाथ पर कोई कलमा पढ़ता था तो आप कहते थे क्या कर रहे हो सोच लो, क्या कलमा पढ़ रहे हो समझ लो, अकल से, होश और हवाश के साथ। जैसे आज की कोर्ट बोलता क्या कह रहे हो, एफिडेविट में साइन और ठप्पे के साथ डालो, होश और हवाश के साथ कहो कोर्ट के अंदर। ऐसी मोहम्मद पैगंबर कहते थे क्या कलमा पढ़ रहे हो, सोच समझ के पढ़ो, किस नबी का साथ दे रहे हो, कल से पत्थर पड़ना शुरू हो जाएंगे। हाथ में अंगारा लेने के मुआफिक है कलमा पढ़ना। लल फ़क़्रु अस्रउ इला मन यत्तबिउनी, जो मेरा सच्चा इत्तिबा करने वाला होता है, जो मेरे कलमे का मानने वाला होता है, जो मेरे हाथ पे कलमा पड़ता, ये मोहम्मद पैगंबर कहते थे, जीते जी कहते थे। लल फ़क़्रु अस्रा, फ़कीरी खिंच कर आती है उस बंदे की तरफ जो इस कलमे का हक अदा करेगा, इस ईमान का हक अदा करेगा, इसके फैलाने का, इसके काम का, इस मकसद के लिए, इस मिशन के लिए काम करेगा। लल फ़क़्रु अस्रा, फ़कीरी खिंच कर तेजी के साथ उसके साथ आएगी। तुम तैयार हो कल से पत्थर खाने के लिए, कल से तुम्हारे जूते खून में भरने के लिए, तब ज्ञान और ईमान में आओ। ये कीमत नबी रसूल पैगंबर समझते थे। जब नूह पैगंबर ने कहा क़यामत तक आने वाले मोमिन मर्द और मोमिन औरतों की मग़फ़िरत कर दे, और नहीं तो उनकी बद्दुआ, जो ज्ञान और ईमान का काम नहीं कर रहा वो बद्दुआ लग जाएगी। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन, अगर जालिम है जो लोग, उन्हें बर्बादी में आगे कर। और कुरान में सबसे बड़ा जालिम सुनिए किसे कहा गया है, वमन अज़लम, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है, जिसको हमने आयत आपको इसके बाद की वीडियो में भी पूरी पढ़कर बताएंगे, टाइम ज़्यादा हो रहा है। वमन अज़लम, सबसे बड़ा जालिम कुरान में कही है। एक तो मसाजिद में अल्लाह के जिक्र से रोकने वाला, वमन अज़लम शिर्क और कुफ्र पर मर जाने वाला, ये भी है। और वमन अज़लम, सबसे बड़ा जालिम वो है जिसके पास ज्ञान और ईमान है और दुनिया तक पहुँचाने के लिए उसे दिया गया वो काम नहीं कर रहा, तो वो भी सबसे बड़ा जालिम है। वमन अज़लमु मिम्मन कतम शहादतन इंदहु, जो इस शहादत को, इस कलमे को पढ़कर, हमने कहा ना अल्लामा इकबाल का शेर, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, मुल्ला को जो हिंद में है सजदे की इजाज़त, नादां ये समझता है कि इस्लाम है जिंदा। ज़ुबान ने कह भी दिया ला इला तो क्या हासिल, दिलो निगाह मुसलमान नहीं तो कुछ भी नहीं। वला तज़िदिज़्ज़ालिमीन इल्ला तबारा, नूह पैगंबर ने कहा कि जालिमों को उनकी बर्बादी में आगे कर दे। वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। मिम्मन कतम शहादतन इंदहु, जिसने सबसे बड़ी शहादत कुरान की, ज्ञान और ईमान की बात को, ला इलाहा इल्लल्लाह, सच्चा मालिक एक है, ये दुनिया के ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुँचाया। इससे बड़ी हक को छुपाने वाला कौन हो सकता है। ये छुपाने वाला सबसे बड़ा जालिम है। और मैंने तो ऐसा छुपाया, अपने घर में ऐसा कपड़े में जुज़दान में लपेट कर रखा कि रमज़ान में खोला था, धूल और गर्द साफ किया था, बाद में उसकी तौफीक मुझे नहीं मिल रही। किसी को तो रमज़ान में भी तौफीक नहीं मिलती। कुछ लोग तो बिना समझे बुझे एक ख़त्म अरबी में कर लेते, कुछ वो भी नहीं करते। तो जिन्होंने इस हक़ को छुपाया, लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास, इस हक़ को खोल खोल कर बयान करोगे लोगों के लिए, तमाम लोगों के लिए, अज्ञानी लोगों के लिए। लतुबय्यिनुन्नहु लिन्नास वला तक्तुमूनहु, ऐसे छुपाओगे नहीं। ये अल्लाह ने कुरान में कहा है। वमन अज़लम, तो उससे बड़ा जालिम कोई नहीं है। मिम्मन कतम शहादतन इंदहु मिनल्लाह, ये कलमे शहादत जो हमने पढ़ा, ये घर में छुप कर पढ़ के मरने के लिए नहीं है। ये शहादत तो सबको बताने वाली है। शहादत खुल्लम खुल्ला की जाती है। शहादत उसे कहते हैं, एक होता है कहना, एक होता है बोलना, एक होता है पढ़ना, एक होता है दावा करना, एक होता है ऐलान करना, एक होता है गवाही देना। सबसे बड़ा है गवाही देना। तो कलमे शहादत है, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह। मैं सिर्फ मान नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ बोल नहीं रहा हूँ, मैं सिर्फ पढ़ नहीं रहा हूँ,
मैं सिर्फ दावा नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ इकरार नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ कबूल और तस्लीम नहीं कर रहा हूँ, बल्कि मैं खुद चलने का पक्का इरादा और वादा कर रहा हूँ और गवाही दे रहा हूँ। बियर विटनेस, शाहिद और शहीद भरी कोर्ट में खड़े होकर गवाही देता है, चौक और नुक्कड़ पर गवाही देता है, सबके सामने देता है। कलिमतु हक़्क़िन इंद सुल्तानिन जाइर, जालिम बादशाह के सामने हक़ की गवाही देता है। ये कलमे शहादत है, इसे छुपाना नहीं है, इसे तो गवाही देना है। तब गवाही अदा होगी, तब कलमे अव्वल अदा होगा, तब कलमे दुवम सानी दूसरा कलमा अदा होगा। कलमे शहादत के मैं गवाही देता हूँ, ये गवाही देना है, ये शहादत गहे उल्फत में कदम रखना है। लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना, तो वो सबसे बड़ा जालिम होगा जो इस शहादत को देने वाला बोलकर भी छुपा ले और लोगों तक नहीं पहुंचाए। वमन अज़लमु, उससे बड़ा जालिम कौन हो सकता है। मिम्मन कतम शहादतन, इस ला इलाहा इल्ला की शहादत, इल्लल्लाह की शहादत को दिल में छुपा लिया और मर गया। अल्लाह पूछेगा ना, ये तू तो कहता था मैं शहादत गवाही दे रहा हूँ, बियर विटनेस, इसकी गवाही पूरी दुनिया को दूंगा मैं, क्या तूने दिया? ये गवाही फैलाई, इस गवाही को हर एक तक पहुंचाया। ये है शहादत, ये है कलमे शहादत, ये है कलमे तैयब। क्या हमने इसका हक अदा किया? और नहीं तो नूह पैगम्बर ने जो बद्दुआ दी, वला तज़िदिज़ ज़ालिमीन, जालिमों को मत ज़्यादा कर, इल्ला तबारा, अगर ज़्यादा कर तो बर्बादी ही ज़्यादा कर। अल्लाह ताला हमें कुरान की बातें समझने की तौफीक अता करें। आगे की वीडियो में सुनिए सूरह जिन, क़ुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफ़रुम मिनल जिन।